अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 के हमने 1 से लेकर 5 तक न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम इस वीडियो में छठे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। हमने बताना है कि सिग्निफिकेंट डिजिट हर मेजरमेंट में कितने हैं, इंपॉर्टेंट हिस्से कितने हैं। जैसे ये हमारे पास एक रकम है, इसमें हमने ये बताना है कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, ख़ास इनसे कौन से हैं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं। ठीक है, जुज़ नंबर ए में देखें 0.0045 मीटर। अब इसमें देखें ज़ीरो इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, ये भी ज़ीरो इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी ज़ीरो नहीं है, तो 4 और 5, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। टू सिग्निफिकेंट डिजिट इसके अंदर मौजूद हैं। इस तरह जो नंबर बी में देखें 2.047, यहाँ पे आपने बात एक याद रखनी है कि ज़ीरो जो होता है अगर वो अहम हिस्सों के दरमियान में है तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 अहम हिस्से मौजूद हैं। इसमें आगे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जुज़ नंबर सी में देखें 3.40 मीटर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इसमें हमारे पास 1, 2 और 3 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। क्योंकि ज़ीरो दाएं तरफ आ रहा है तो हम इसे काउंट कर लेंगे। जुज़ नंबर डी में देखें 3.420। ठीक है, इसमें कितने हैं? ज़ीरो अब दाएं तरफ आ रहा है तो इसमें भी कितने हैं? 4 हैं। ये हमारे पास हो गया 1.6 न्यूमेरिकल। अब करते हैं 1.7 न्यूमेरिकल नंबर 1.7। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इन क्वेश्चंस को साइंसी तरकीब में लिखना है। जुज़ नंबर ए देखें 0.0035 मीटर, तो यहाँ पे हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इस इशारिये को, इस पॉइंट को 3 के आगे लेके आएंगे। अब 10 की पावर हम कितना लगाएंगे? देखो 1, 2 और 3, हम 3 नंबर इधर आए हैं, ठीक है, और दाएं तरफ आए हैं तो हम लगाएंगे -3 और साथ में आ जाएगा मीटर। इसी तरह से यहाँ से हम पॉइंट को 2 की तरफ लेके जाएंगे, पहले अहम हिस्से की तरफ लेके जाएंगे। जैसे हम यहाँ पहला अहम हिस्सा कौन सा था? 3 था। इस तरह से यहाँ पे 2 है तो हम इस इशारिये को उठाएंगे और 2 के आगे लेके आएंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले 2 था, ठीक है, और हम भी 1 और 2 नंबर आगे ले गए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 4। न्यूमेरिकल नंबर 1.8। राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। हमने क्या करना है कि हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करके इनको लिखना है। जो नंबर 1 देखें ज़रा, 5 × 10⁴ सेंटीमीटर। हमने इसको चेंज करके किसी और प्रीफिक्सेस में लेके आना है, ठीक है, ताकि ये हमारे पास जो 10⁴ है ये भी यहाँ से ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे गौर करें, सेंटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -2। अब इस सी की जगह पे हम सेंटी की जगह पे 10 की पावर -2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये जो -2 है 4 में से निकल जाएगा तो पीछे रह जाएगा प्लस का 2। अब 10 की पावर 2 की कोई वैल्यू नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 करेंगे ताकि हमें पता है कि 10 की पावर 3 की वैल्यू 1K होती है। तो यहाँ पे 5 के बाद क्या है? पॉइंट। हम पॉइंट को पीछे की तरफ ले जाते हैं। जब हम पॉइंट को पीछे ले गए तो हमारे पास आ गया 10 की पावर 1, ठीक है। 10 की पावर 2 पहले से मौजूद था। अब 10 की पावर 1 और 2 कितना हो गया? 10 की पावर 3। यहाँ से हमें पता है कि 10 की पावर 3 जो है वो 1K के बराबर है। तो यहाँ 10 की पावर 3 की जगह क्या पुट करेंगे? 1K। अब हमने यहाँ पे एक सूटेबल प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके इसको लिख दिया है, जो कि हमारे पास आ गया 0.5 किलोमीटर। जो नंबर बी में देखें ज़रा, 580 × 10⁻²। ठीक है, 10⁻² को हम क्या कर देंगे? 3 बना देंगे ताकि यहाँ पे K आ जाए और ये किलोग्राम बन जाए।
तो यहाँ पे आप देखें 580 शारिया 580 के एंड पे है, तो हम शारिये को 0 से पीछे ले आएंगे और 8 के आगे रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 पहले से मौजूद है, यहाँ से 1 जमा 2 हो जाएगा, दस की पावर 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, तो 58 किलोग्राम। तो हमने यहाँ पे सूटेबल प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यूज नंबर सी हमारे पास 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 सेकंड, तो हम यहाँ पे -3 कर देंगे तो हमारे पास मिली आ जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे शारिये को पीछे ले आएंगे। जब पॉइंट को 5 से पीछे लेके आए तो 10 की पावर 1 आ गया। चार में से 1 गया तो -3 रह गया। दस की पावर -3 मिली के बराबर होता है। अगर 10 की पावर +3 हो तो हमें पता है कि के बराबर होता है। ये आ गया हमारे पास 4.5 मिली सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 1.9, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर जो है, जिसे नूरी साल भी कह सकते हैं या रोशनी का साल कह सकते हैं, वो एक डिस्टेंस का यूनिट है। यूज़ इन एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमी में एज अ यूनिट इस्तेमाल होता है डिस्टेंस का, ठीक है। इट इज़ द डिस्टेंस, ये एक ऐसा फासला होता है कवर्ड बाय लाइट जो कि रोशनी तय करती है इन 1 ईयर, एक साल में। टेकिंग द स्पीड ऑफ, अगर हम स्पीड को ले लें, स्पीड ऑफ लाइट एज 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को ले लें 3 × 10 की पावर 8 को, ठीक है, मीटर पर सेकंड के लिहाज से। कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो एक साल में जो रोशनी कितना फासला तय करेगी। तो सिंपल हमने फार्मूला लगाना है, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फासला आ जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, जिसे हम v से ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद हमारे पास टाइम है जो कि 1 ईयर का है। तो हम यहाँ पे 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं वो टाइम निकाल लेंगे। टाइम सेकंड में निकालते हैं। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, ले जी, ये मैंने सेकंड का फॉर्मूला बना लिया। 365 साल के दिन, और एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो जब हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं वो आ जाएंगे। इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास आ जाएगा 3,15,36,000 सेकंड, ठीक है। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,15,36,000 सेकंड। ये एक साल में सेकंड्स की तादाद होती है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फासला। और फासला हमारे पास किसके बराबर होता है, v क्रॉस t के। अब हम कैलकुलेट करते हैं। v की जगह पे स्पीड लिखेंगे, और टाइम की जगह पे जो हमने सेकंड निकाले वो लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे।
ले जी, हमारे पास आ जाएगा फासला 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। तो रिज़ल्ट इसका आ गया, डिस्टेंस विल बी numerical number 1.10 express the density of mercury as 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें मरकुरी दी हुई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, हमने इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं, वो हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकुरी, डी से हम जाहिर करेंगे। ये हमारे पास आ गई डेंसिटी मरकुरी की, हमने फाइंड क्या करना है, डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैलकुलेशन करते हैं। हम जानते हैं एज वी नो दैट जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ये बराबर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 13.6 ग्राम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम क्या करते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देते हैं। पॉइंट एंड पे था तो 1 के बाद लेके आ गए, 1.36, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 10 की पावर कितना आएगा, 1, 2, 3 और 4। ये है हमारा फाइनल आंसर। हमने क्या किया, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये फार्मूला था हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।